अभिनंदन दोस्तों। मैं आशा गुप्ता ध्यान नगरी काशी से आप सभी का इस मंच पर बहुत ही स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के ध्यान का 14वां दिन है। और देखिए, मुझे देखकर आप लोग समझ रहे होंगे आज हम लोग किस ऊर्जा पे करने वाले हैं मेडिटेशन। तो आज हम लोग पिरामिड की ऊर्जा पे करेंगे। और आज का ध्यान रीना दी करवाने वाली हैं जो रांची से हैं। और मैं बता दूं, हम लोगों को ध्यान में जोड़ने का सबसे प्रमुख श्रेय रीना दी और उनके हस्बैंड को ही जाता है। वो काफी पहले से जुड़ी हुई थी और इसके महत्व को समझती थी। हम लोगों को कभी कभी कहते थे, लेकिन हम लोग भी जैसे नहीं, इसको टालते जाते थे, अच्छा आज नहीं कर। लेकिन जब जेटीटीपी स्टार्ट हुआ तो इन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि एक बार आप कर लीजिए, फिर नई इच्छा होगी तो छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जो इनके भैया जुड़े, वो फिर छूटता क्या था और हम लोग जुड़ते ही चले गए। तो इसके लिए मैं रीना दी को धन्यवाद करूंगी। रीना दी विपासना की हुई है और हमेशा ऑफलाइन कोर्स करती रहती हैं। तो आइए रीना दी, आपका स्वागत है। जैसा मैं कल बताई थी, अगर आप लोगों के पास पिरामिड कैप है तो जरूर डाल लीजिए। तो इतने 30 मिनट में जब हम लोग ध्यान करेंगे तो आपको इसकी ऊर्जा समझ में भी आएगी। तो जी आइए रीना, आपका इस मंच पे आपको बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद इस मंच को कि आज मौका मिला है आप सबों के साथ जुड़ने का। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। मैं रीना काशी ध्यान मंच पर आप सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी पिरामिड ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। हमारे गुरु दोस्त पितामह कंफर्टेबल पत्री, है जरूर वीडियो ऑन कर लीजिए रीना दी के साथ जुड़ने के लिए। जो भी कंफर्टेबल है जरूर ऑन। हमारे गुरु पितामह पत्री जी ही पहले व्यक्ति हुए जो पूरी दुनिया को ध्यान के साथ पिरामिड ऊर्जा को जोड़े। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से ध्यान की ऊर्जा 3 गुनी बढ़ जाती है, जिससे मन बहुत जल्दी शून्य हो जाता है और हम ध्यान की गहराई में चले जाते हैं। जिन लोगों को ध्यान करने में बहुत सारे विचार आते हैं, व्यवधान आते हैं, तो उन्हें इस पिरामिड ऊर्जा का सहयोग लेने से उन्हें फायदा होगा। और इस पिरामिड क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज के ही ज्ञान सत्र में आप सबों को मिलेगी। तो आप हम मेरे साथ आप लोग पिरामिड ऊर्जा से जुड़ जाएं। जिनके पास पिरामिड कैप है वो कृपया पिरामिड कैप को पहन लें, तो और भी बेहतर होगा ध्यान में जाने में। ऐसे जिन लोगों के पास अगर नहीं है तो हम एस्ट्रली ध्यान में हम पिरामिड को आह्वान करेंगे, तो उस पिरामिड का ऊर्जा भी उन्हें मिलेगा। सिर्फ उन्हें विश्वास और मतलब विश्वास होना चाहिए कि हाँ, पिरामिड की ऊर्जा हमें मिल रही है, इतना भरोसा होना चाहिए। तो पिरामिड की ऊर्जा एस्ट्रली भी मिलती है। तो सभी लोग आराम की स्थिति में आ जाए, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएं। आप लोग तो अभी तक ध्यान कर ही रहे हैं, तो जानते ही हैं कि ध्यान करते समय 3 लॉक लगाना पड़ता है, अपने पैरों को क्रॉस करना होता है, अपने हाथों की उंगलियों फंसा कर गोद में रख ले और सहजता से अपनी कोमल आंखों को बंद कर ले। तीन लंबी गहरी सांस लें और सांस लेते समय ये महसूस करें कि आप सकारात्मक ऊर्जा श्वास के माध्यम से आपके अंदर जा रही है। और जब श्वास छोड़ें तो ये महसूस करें कि सारी आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। दूसरी लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दें। तीसरी लंबी गहरी श्वास और उसे आहिस्ते से छोड़ दें।
अब अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। अपना ध्यान अपने पैर के तलवों पे ले जाएं। महसूस करें कि आपके तलवे शांत हो रहे हैं। पैर की उंगलियां शांत हो रही है। एड़ी शांत, काफ मसल्स शांत हो गए हैं। आपके घुटने, उसे फील करें और उसे शांत छोड़ दें। आपके थाई मसल्स शांत हो गए हैं। ऐसा फील करें, ऐसा महसूस करें। आपकी कमर, कमर का नीचे के भाग और कमर के ऊपर का भाग बिल्कुल शांत हो गए हैं। आपके महसूस करने से आपके सारे अंग शांत होते जाते हैं। पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक, धीरे धीरे पीठ को नीचे से ऊपर तक देखें, उसे महसूस करें और उसे शांत होता हुआ देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक शांत हो रही है। आपके पेट, पेट के सारे ऑर्गन्स, उसे फील करें और उसे शांत होता महसूस करें। आपकी छाती, आपके हृदय, आपके फेफड़े, सभी अंगों पर अपने ध्यान को ले जाएं और उसे शांत होता महसूस करें। सभी शांत हो गए हैं। आपके दोनों कंधे, कंधों को बिल्कुल हल्का कर लें। सारा बोझ जो भी हो कंधों पर, उसको हल्का कर लें और उसको रिलैक्स कर दें। आपके कंधे शांत हो गए हैं। दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां शांत हो गए हैं। गला, सामने का भाग और पीछे का भाग ये महसूस करें और शांत होता देखें। आपका पूरा चेहरा आंखें, नाक, कान, मुंह, सब शांत हो गए हैं। इसके ऊपर का भाग बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत और पूरी तरह से शांत हो गए हैं। एक बार ऊपर से नीचे पूरे शरीर का निरीक्षण कर लें। अगर कहीं कोई असुविधा हो तो उसे ठीक कर लें। देखें आप कितने शांत, स्थिर हो गए हैं।
अब अपनी जागरूकता को अपने श्वासों पे ले जाएं। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, करें। पितामह पत्नी जी को याद करें और उन्हें प्रणाम करें। गुरुमंडल के सभी गुरुओं को याद करें और उन्हें करें। आपके इष्ट देवी देवता जो भी हैं उन्हें भी याद करें और प्रणाम करें और अनुरोध करें कि वे आपकी ध्यान की यात्रा में बने रहें और आपका मार्गदर्शन करें। कभी महसूस करेंगे कि एक गोलाकार आकृति में हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मंच की ऊर्जा से हम सभी जुड़ गए हैं। काफी मंच के लिए एस्ट्रल पिरामिड को हम सभी आह्वान करेंगे। उस पिरामिड को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करेंगे। वो आपके ऊपर आ गए हैं, हम सभी के ऊपर आ गए हैं और हम सभी पिरामिड के अंदर बैठ के एक साथ ध्यान कर रहे हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाए। सांसों को आता और जाता हुआ महसूस करें। कैसे वो आ रही है, कैसे वो जा रही है। उसके आने और जाने का होश बना रहे। एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बिना नहीं होना चाहिए। हर सांसों पर आपका ध्यान हो। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है।
करना है। आंखों को ना ही लंबा करें और ना ही छोटा करें, जैसे वो आ रही है आने दो, बस उसे देखो। आपके होने का एहसास दिलाती है। हमारा कीमत है ये संशय। ये चाहते हैं वो हमारा अस्तित्व है। कितनी अनमोल है ये श्वासें। ये श्वास सच्चा दोस्त है हमारा। और जब अपने सड़क श्वासों के साथ बने रहे।
जब हम सांसों को देखते हैं तो हमारे विचार थम जाते हैं। और हम विचार शून्य हो जाते हैं। धीरे धीरे अब विचार शून्य होते जा रहे हैं। भीतर और भी भीतर चले जा रहे हैं। यहाँ एक ठहराव है, शांति है। इसी ठहराव में मुझे शांति उमड़ जाती
बना रहे। और ये ध्यान की ऊर्जा बने रहे। अपनी श्वासों के साथ बने रहें। श्वासें हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ निभाती है।
जिस प्रकार शरीर के ग्रोथ के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए उसका भोजन ध्यान है। इसलिए हर रोज ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा का तृप्त करना चाहिए। लास्ट के 5 मिनट्स। अपनी श्वासों का होश बनाए रखें। थ्री मिनट्स।
लास्ट के 2 मिनट्स। अब अपनी जागरूकता को अपने भौतिक शरीर पर ले आए। अपने सिर को को महसूस करें। आपकी आंखें, आपका पूरा चेहरा, पूरा सिर, गला, आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, पूरा पीठ, ऊपर से नीचे तक, गला, छाती, पेट, कमर, दोनों जांघें, दोनों घुटने, काफ मसल्स, एड़ी, तल पे, आपके पंजे, अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं। पूरा भौतिक शरीर को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। जिस रूम में बैठे उस रूम को महसूस करें। अब अपना दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा में अपने हृदय के पास ले जाएं। पितामह पत्री जी को धन्यवाद करें। गुरु मंडल के सभी गुरुओं को धन्यवाद करें। सभी इष्ट देवी देवताओं को धन्यवाद करें जो आपकी ये ध्यान की यात्रा में आपके साथ रहे। धन्यवाद करें एस्ट्रल पिरामिड को जो हमने बुलाया था, उन्हें जाने की अनुमति दें। सभी को धन्यवाद। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे पर आंखों के पक के ऊपर ले जाएं और बंद आंखों को हाथ के अंदर ही खोलें और ध्यान से बाहर आ जाए। हाथ की सारी संग्रहित ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, पूरे हाथ पैर, जहां कहीं भी कोई कष्ट है, कोई दर्द है, वहां ले जाए और उस ऊर्जा को फील करें कि वो आपके उस अंग को हील कर रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद रीना दी, बहुत ही दिव्य ध्यान, बहुत ही एनर्जी थी। हाँ, जिन्हों भी पानी पीना हो जरूर पानी पी लीजिए। इतने दिव्य ध्यान को, एनर्जी को पूरे शरीर में उतारने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों के ध्यान के बाद ज्ञान का समय है। जैसा कि हम लोगों के आज पहले ही पता चल ही रहा है कि हम लोगों का ज्ञान का समय ये है पिरामिड ऊर्जा। हम लोग हमेशा पिरामिड पिरामिड की बातें करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे तो अब हम लोग बहुत कुछ जान भी गए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं कि ये पिरामिड क्या है और इसकी क्या महत्व है, हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और इसको भारत में लाने का किसका मुख्य श्रेय है। तो मैं एक आपको दिखलाती हूँ। देखिए, पहले ये आपको एक पिरामिड दिख रहा है, जैसा हम लोग अभी कैप लगाए थे, ये यही पिरामिड का शेप है, जिसके चार साइड होते हैं। तो पिरामिड दोस्तों हम लोगों के लिए ये कोई आज नया वर्ड नहीं है। आप लोग अगर याद करेंगे तो समझेंगे कि हम लोग करीब जब बच्चे में पढ़ते थे तो हम लोगों को ये पिरामिड, गिजा का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, इस सब के बारे में हमेशा चर्चा चलती रहती थी। तो ये वही पिरामिड है, लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता था कि इसको मम्मी यानी कि राजाओं के शव को रखने में सुरक्षित किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है उस समय। और भी बहुत, और जो भी ये पिरामिड बने हुए हैं ये उत्तर की साइड में ही बने हुए हैं। पिरामिड को भारत में लाने का मुख्य श्रेय हमारे पितामह, जो कि पितामह ये पूनम पांडे जी अपने उसमें लगाई हुई हैं, वही हमारे पितामह है, महर्षि पिता सुभाष पत्री सर, जो पिरामिड की ऊर्जा को पहली बार महसूस किए थे। पिरामिड का मतलब होता है पायरा प्लस मिड, यानी अग्नि का मध्य भाग। इसी को, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा रहती है। तो ये हमारा पिरामिड का, उसको अगर हम ये करेंगे तो पायरा प्लस मिड हुआ। पत्री सर जब इसको पहली बार महसूस किए, उन्होंने देखा, वो भी ऐसे नहीं उसको, मतलब कि ऐसे ही नहीं उसको विश्वास कर लिए कि पिरामिड में होता है। उन्होंने क्या किया, पहले लकड़हारे से उसको, उन्होंने लकड़ी का पूरा उसका बेस बनाकर लकड़ी के पिरामिड को उन्होंने तैयार किया। और फिर उन्होंने इसको पहले, जैसे सजीव, तो सजीव उन्होंने सबसे पहला इसका टेस्टिंग, जो रेजर ब्लेड होता है, पहले क्या होता था, पैसे की कमी रहती थी, तो सर के पास भी इसकी कमी थी, तो उन्होंने अपने रेजर ब्लेड को सबसे पहले उसके अंदर रखा। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ 24 ही घंटे, 24 से 48 घंटे घंटे रखने के बाद जब उन्होंने यूज किया तो वो पुराना रेजर नए के रूप में हो गया, और वो जैसा नए पे यूज होता है वही सेम। तो उन्होंने बहुत आश्चर्य लगा कि ये इसकी इतनी ऊर्जा है। फिर उन्होंने इसका सबसे पहले बैगन, अपने उन्होंने बैगन को पिरामिड के अंदर रखा, तो वो देखे कि जो 2 दिनों में बैगन खराब हो जाता था, वो 4 दिनों में भी खराब नहीं हुआ, और जब उसकी सब्जी बनी तो वो ज्यादा टेस्टी बनी। मतलब पहले जैसा उसका टेस्ट था उससे भी वो ज्यादा टेस्टी बनी। पिरामिड का
हम लोगों के भारत में देखिए, सर ने सबसे पहला पिरामिड, ये पिरामिड का शेप है, ये पिरामिड उन्होंने, ये जो भारत का सबसे पहला पिरामिड, ये बेंगलोर में है। जो मतलब अब ये एक पर्यटन स्थल भी बन गए। हाँ, अगर कोई भी जाए तो जरूर इसको देखना चाहिए। और ये दूसरी, इसका जो एंगल है मतलब सबसे बड़ा है, 160 बाई 160 का है। और ये दूसरा पिरामिड करताल का है, जिसको मैं दिखा रही हूँ। ये महेश्वरा का महापिरामिड का है। तो इसमें दोस्तों 3 चैम्बर होते हैं। इसका, ये जो मैं दिखा रही हूँ ट्विन चेम्बर, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसमें 100% ऊर्जा होती है। यहाँ पे बैठने के बाद जैसे इसको हम ध्यान अगर कोई करते हैं, तो जो ध्यान मान लीजिए कि हम शून्य 10 मिनट में होते हैं, ये 5 मिनट में ही या उससे कम में ही हो जाएंगे। और अगर कोई अनहेल्दी है, इसमें बैठेगा तो उसे हेल्दी महसूस होगा। और इसमें अगर कोई, जैसे मान लीजिए हम लोगों की नींद 6 घंटे की होती है, 6 से 8 घंटे की, लेकिन अगर कोई पिरामिड में सोता है, ध्यान करते हुए सोता है, तो वो 2 घंटे में ही वो फ्रेशनेस महसूस करता है, जो हम लोग 6 से 8 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पे इसकी 100% ऊर्जा होती है। अगर कभी कोई भी जाए तो ऊपर क्वीन चैम्बर में जरूर जाके उसको फील करिए, कि देखिए वहां का क्या है। जहां भी आप जाएंगे वहां क्वीन चैम्बर बना रहता है, उसमें जरूर फील करना चाहिए। फिर उसके बाद किंग चैम्बर आता है, जिसमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, 75% ऊर्जा होती है। और बेस में 50% ऊर्जा रहती है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि हमारे पिरामिड, और भारत में धीरे 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 करके करीब 300 से भी ज्यादा पिरामिड बन गए हैं। इसके क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं और उसका क्या फायदा है? इसका महत्व, पिरामिड में अगर हम ज्यादा ध्यान लगता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, विचार शून्य बहुत जल्दी हो जाता है। ये जब ग्रहों के बीच में जब पिरामिड को, ये मतलब इसका साइंटिफिक भी बहुत इसका यूज होने लगा है। और जो भी अगर ग्रहों के बीच इसको लगाया जाता है, तो सैटेलाइट से उसकी ऊर्जा हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। के बाद पिरामिड के फायदे पे हम लोग आएंगे। पिरामिड अगर हम लगाकर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे तनाव में कमी होती है। और हमारे जो अनहेल्थी है, वो भी हमारे हेल्दी महसूस होगा। अगर कोई चाहे, देखिए इसका यूज कैसे कैसे किया जा रहा है, ध्यान में किया जा रहा है, इसे पढ़ने में भी करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अगर पिरामिड कैप लगा कर पढ़ेंगे, तो उन्हें पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगी। हम इसे वाटर, पिरामिड वाटर, अगर कोई यूज करता है, इसको कुछ नहीं करना है, आपके आरओ के ऊपर रख दीजिए, 24 घंटे इसको रखिए, फिर इसको की यूज कीजिए। तो हेल्थ में हमारे ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। हमारी पेट की जो भी बीमारियां होती है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। तो 24 घंटे रखने के बाद इसको यूज जरूर करना चाहिए, जहां भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए यहाँ पे फल रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पर आप उसको रख दीजिए। आप किचन के गैस है उसमें रख दीजिए। अब ये जहां भी जाएगा वो पॉजिटिव ऊर्जा ही लाएगी, और हमेशा उसमें पॉजिटिव चीजें ही रखेंगे। ये दोस्तों अब खेतों में भी यूज किया जाने लगा है। तो इसे खेत में कैसे यूज करेंगे, जो हमारे बीज हैं, पहले उसको हमें रखना है पिरामिड के अंदर। 2 दिन हम इसको, उन बीजों को रखेंगे, और फिर इसको खेत में लगाएंगे उन्हीं बीजों को। 2 तरह से इसको चेक भी किया जा सकता है। आप थोड़े से प्लॉट में जो इस बीज को
आप खेत में लगाना है उसको पिरामिड के नीचे रखें, उसको लगाइए, और दूसरे खेत में नॉर्मल वाला लगाइए। आपको खुद ही इसका महसूस होगा। और फिर खेत में लगाने के लिए अलग से भी पिरामिड मिलते हैं। ये देखा गया है कि 3 गुना ज्यादा फसल, जहां भी पिरामिड बीज का या पिरामिड खेत जिन खेतों में यूज हुआ है, वहां 3 गुना ज्यादा फसल हुई है। तो पिरामिड का हमेशा फायदा ही फायदा है। ये भी कहते हैं कि अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए किसी को स्किन प्रॉब्लम है, तो जो हम लोग 24 घंटे पानी को रखे हैं, उसको क्या करना है, जहां जहां भी आपके स्किन प्रॉब्लम फील हो रही है उसको मलहम के जैसा लगाइए। तो उसमें भी इसे फायदेमंद देखा गया है। तो हम लोग इसके हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसे जरूर यूज करना चाहिए। पिरामिड बहुत ही तरह के आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये जो है, ये कॉपर पिरामिड है, ये प्लास्टिक पिरामिड है, और फिर जो हमने इसे देखा, ये ये बड़े जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लगाकर हम अपने पलंग पे रख सकते हैं, खेत पे रख सकते हैं, बड़े जगहों में, और ये खेतों में यूज हो सकता है। आप छोटे छोटे कागज के पिरामिड भी बना सकते हैं, जो मैं सबसे पहले दिखाई। ये ये कागज का बना हुआ पिरामिड है। इसमें कुछ एक, आज हम लोग जब ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसमें कुछ भी करने की ऐसी जरूरत नहीं होती है। बस इसका हमें एंगल, इसका एंगल सबसे महत्वपूर्ण है। इसका एंगल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट होता है तो कागज का पिरामिड हो या फिर हमारे धातु के पिरामिड हो या जो भी हो, वो पूरी उसी तरह से काम करते हैं। और इसका क्या होना चाहिए, बेस, हमारा जो ये बेस है इसे बेस कहते हैं। ये उसका ये बेस रहेगा, बेस इक्वल टू 95.2, इतना इसका ये रहता है। ऐसे इसको 52 डिग्री, 51 डिग्री, 52 मिनट और 10 सेकेंड, इसका ये भी मेजरमेंट है। इसे जब आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी हो सकता है आप लोगों को 51 डिग्री और 52 मिनट का समझ में नहीं आए। मैं जो वीडियो शेयर करूंगी उसमें आप लोगों को स्पष्ट पता चलेगा कि ये कैसे बनता है। ये जो है, ये हर एक एक साइड का ये दिया हुआ है। ये कागज से, किसी भी तरह के कागज जो हार्ड वाले कागज रहते हैं, उससे हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों घर के ऊपर भी पिरामिड का यूज करते हैं। वो क्या रहता है, वो कंक्रीट से बनाया जाता है। और उसका महत्व सोचिए, केवल कैप लगाने से हम लोगों को अभी ध्यान में फीलिंग हुई ही होगी। तो इसका जब हम लोग घर के ऊपर पिरामिड बनाते हैं तो इसकी एनर्जी, मतलब केवल हमारे घर पे ही नहीं, पूरे आसपास के हर माहौल में पड़ती है। इसमें पॉजिटिव ऊर्जा का पूरा, मतलब जो आसपास के माहौल है वहां भी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन को फ्लो करता है। तो, तो इस तरह हम लोग देखें दोस्तों, पिरामिड का हर तरफ फायदा ही फायदा है। ये मैंने बतलाया आप लोगों को जितना मुझे थोड़ी सी जानकारी थी। अब अगर कोई आगे इसको और बढ़ा सकते हैं तो उनका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत अच्छे से। और रीना जी का शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान करवाया और बहुत अच्छे से आपने पिरामिड को एक्सप्लेन कर दिया है। पिरामिड एक्चुअली क्या है? ये एक ज्योमेट्रिकल फेस है, जैसे मैम ने बताया कि हम लोग स्कूल्स में पढ़ा करते थे। तो इसके फेसिस होते हैं, इसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो एजेस वगैरह इसके कितने होंगे टोटल? 5 एजेस हो गए। और इसके 4 फेसेस होते हैं, दो चार ट्राइंगल।
तो इसका जो चार ट्रायंगल का जो पॉइंटेड पोर्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है। मतलब अगर हम कहें कि वहां पे अगर तुम हाथ लगाओ, जो ऊपर बने हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट आता है वो वहीं पे स्टोर होता है, और उसके जरिए फिर उसके एजिस में जाता है, फिर उसके फेसिस में जाके फिर उसके अंदर जो लोग होते हैं उसको उनको ऊष्मा मिलती है। ये इसका प्रॉपर वो है। और ये कैसे ऊर्जा को अपने अंदर लेता है? इसके अंदर एक्चुअली ध्वनि और उसका गुण होता है। ध्वनि एंड वाइब्रेशन जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जब आती है आपको ऊर्जा आती है तो वाइब्रेशन होती है। तो उसमें ये दोनों का गुण होने की वजह से ये ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसी वजह से ये पिरामिड यूनिवर्सल ऊर्जा को भी अपनी जगह आकर्षित करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा सूरज कितना ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा सनलाइट्स आ रही हैं, तो उसमें क्या है, साउथ में आप जाके देखिए जितने भी पिरामिड बने हैं उस एरिया में आपको इतना गर्मी महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पिरामिड ने सक करी है अपने, वो उसको होल्ड करता है। पहले टाइम पे अगर आप लोगों को याद होगा कि जब ये मिस्त्री लोग, उन लोगों को उस टाइम नॉलेज नहीं था पिरामिड क्या होता है, बट एक तड़ित चालक लगाया जाता था। जहां तक मुझे याद है हम छोटे थे, तो वो मकान के सबसे ऊंची इमारत में, ताकि जो भी आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसके ऊपर जो रॉड होता है उसमें रॉड लगाया जाता था, ऊपर से उसका कुछ शेप होता है, और वो कॉपर एल्यूमिनियम का मोस्टली होता था। तो बिजली उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसमें एक वायर धरती के अंदर डाल दी जाती थी, तो वो रॉड के जरिए वो एनर्जी धरती के अंदर चली जाती है। अब पिरामिड में क्या है, ये धरती पे समाती नहीं है, ये अपने अंदर स्टोर करती है, और उसके नीचे जितने भी लोग हैं उनको इससे बहुत फायदा होता है। अगर आप छोटे छोटे पिरामिड कैप डालते हैं तो आपको एनर्जी काफी आती है, सिर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर बिल्डिंग के ऊपर लगाइए तो उस बिल्डिंग के नीचे रहने वाले सभी लोग बहुत हैप्पी मूड में होता है, उनका अंदर से इनर चेंज होना शुरू हो जाता है, और उनको जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू होती है, मीन्स विचार उनके बदलने शुरू हो जाते हैं। इसको अगर ओपन में लगाया, जैसे बहुत सारे आज से देखा होगा कि पोर्टल ओपन हो रहे हैं, वहां पे पिरामिड्स लग रहे हैं उसकी जगह पे, तो वो उधर का सारा एनवायरमेंट जितना भी है वो बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत प्योरिटी आती है। मतलब वहां पे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। सब लोग जो भी जाते हैं वहां पे उनको बहुत खुशी महसूस होती है। इसका सबसे पहले ये कई देशों में है पिरामिड पहले से ही। जैसे अफ्रीका में है, अमेरिका में है, एक पिरामिड रसिया में है ना, बहुत पुराने पुराने टाइम का। गीजा पिरामिड फेमस है क्योंकि इसको बहुत हाईलाइट कर दिया गया। जबकि इसमें कोई मम्मी अम्मी नहीं है, ये ऊर्जा की अट्रैक्ट करने के बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया था। बट ये है कि ये उस टाइम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया जैसे अभी पब्लिसिटी हो रही है। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो खुद ही अपने पे इसका एक्सपेरिमेंट करते थे। तो पुराने टाइम में जब बहुत गरीबी थी, मतलब इतना लग्जरियस लाइफ नहीं होता था, तो उस टाइम पे एक बहुत ओल्ड टाइम, प्राचीन काल की बात है, उसमें एक साइंटिस्ट थे और उनके पास एक ही रेजर था और वो बहुत ब्लंट हो चुका था, पैसा भी नहीं था इतना। तो उन्होंने कहा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बोलते हैं कि इसके नीचे काफी एनर्जी आती है तो क्या चेंजेस होते हैं, लेट अस सी। तो उन्होंने उस रेजर को रखा, और 14 दिन के बाद जब उन्होंने निकाला, उन्होंने देखा कि उसकी जो मेटल था ना तो उसकी शेप भी थोड़ा सा चेंज हुई है, और वो रेजर बहुत शार्प हो गया है। तो जब पत्री जी ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और वहां से ज्ञान लिया तो उनके अंदर ये आया कि हम भी क्यों ना इसको अप्लाई करें। तब वो भारत में आके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ, पूरा इसको बनाया गया और जन जन तक उन्होंने पहुंचाया इसकी ज्ञान को। तो सबसे पहले साउथ में हुआ है ये, और साउथ में लोग बहुत अवेयर हैं। वहां पे हजारों पिरामिड बन चुके हैं, घर घर में पिरामिड लोगों ने बनाए हैं, और अपने खेतों में बनाए हैं। उससे क्या हो रहा है, जहां जहां खेतों में पिरामिड है वहां वहां पे खरपतवार और ये कीड़े वगैरह नहीं लग रहे, और बहुत अच्छी नस्ल की फसल हो रही है। जैसे यहाँ पे तो कीड़ों को से बचने के लिए केमिकल डाला जाता है, वहां पे केमिकल डालना बंद हो गया है, ये लोग वहां पे यूज कर रहे हैं। और वहां के साउथ के लोगों ने ये भी बताया है कि हमने अपने गौशाला में भी लगाया है पिरामिड, तो हमारी जो गाय और भैंसें हैं वो हमें दूध डबल उसमें दे रही है, मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका। ये इसके बहुत से फायदे हैं, बाकी तो मैम ने बता ही दिया है।
कि स्टडी में कंसंट्रेशन लेवल, ऊर्जा आएगी, मन शांत होगा तो अपना आप ही कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और पूर्णिमा के टाइम पे जब आप इसके अंदर ध्यान करते हैं, बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत से हमारे जो सीनियर मास्टर्स हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि कुछ कुछ लोगों को जैसे कैंसर जैसी डिजीज हो गई थी, तो उनको पिरामिड के नीचे बैठाया गया कुछ महीनों तक कंटिन्यूस, राइट। और उनको पूर्णिमा के ध्यान पे पूरा 24 घंटे उनको बैठाया गया। तो देखा गया कि उनका जो कैंसर था वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। तो काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है। यही कहना चाहूंगी, बाकी तो मैम ने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें फ्रेंड्स जो मेडिकल में भी कहा जाता है कि जो पहले प्री मेच्योर बेबी के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो संख्या पहले 100 रहती थी वो घटकर करीब करीब 50% कम हो गया। तो मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत यूज हो रहा है। दवाओं पे भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर दवा ऐसे तो जो ध्यान में आते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा है कि नहीं दवा लेने की जरूरत है, और उस दवा को अगर आप पिरामिड के नीचे रखते हैं तो इसका इफेक्ट और ज्यादा होता है। तो इसे बहुत तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। धीरे 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 फिर जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को भी पता चलते रहेगा। अगर और कोई इसको और और बढ़ा सके। अपना हम एक्सपेरिमेंट बताएं कि जैसे पत्री जी ने किया, तो हमने भी सोचा चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं। तो बहुत सारे पिरामिड बनाए, कार्टन आते इसी हैं उनको में काट काट के पिरामिड बनाना शुरू किया। और उसके नीचे जैसे आजकल इतनी गर्मी है और केले तो एक दिन में ही खराब हो जाते हैं, तो उसके नीचे हम केले रख देते हैं, आराम से चलते हैं अपने हफ्ते भर तक। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी सचमुच में तबीयत खराब थी, जब बोलने लगे तो याद नहीं आता है। तो दवा मैं करीब जब से ध्यान में आई हूँ, करीब 2.5-3 सालों से, जबकि मैं शुरू में बीपी की पेशेंट थी और मुझे थोड़ा सा कमजोरी भी फील होता था। लेकिन वो बीपी तो कहाँ चला गया पता ही नहीं। उसके बाद मैं दवा भी नहीं लेती हूँ और मैं अपने आप को फ्रेश। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे बुखार आया था, काफी बुखार था, घर में कोई था भी नहीं। तो मुझे लगा कि मैं ध्यानी हूँ तो क्यों ना, पिरामिड मेरे घर में बहुत सारे हैं इस तरह के हैं। फिर ये मैग्नेटिक वाला है, तो मैं इन सभी को क्या की, उस समय अपने बिस्तर के आसपास रख दी। जबकि उस समय मुझे नहीं भी, तो मुझे 102 के आसपास फीवर था और मैं सो गई। सुबह में मैं उठी हूँ तो मतलब 50% उस समय मैं बिल्कुल रिलीफ हो गई थी। और उसके बाद न्यू एंजल में मेडिटेशन चल रहा था। मैं उस 1 घंटे पूरा अपने पिरामिड कैप को लगाकर ध्यान की। और उसके बाद तो मतलब सोचिए कि मेरी तबीयत खराब है क्या है मुझे पता ही नहीं चला। तो इसी तरह से छोटा छोटा हम लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी तो जैसे पत्री सर ने किया, फिर मैं ये आपको बता रही हूँ, फिर दी ने बताया कि केले का। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप आराम से करें, खुद भी अनुभव करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली सारी चीजें हैं। तो जरूर आप भी इसको पहले यूज कीजिए। जहां भी आपको क्रिस्टल पिरामिड मिलेंगे, पेपर पिरामिड मिलते हैं, तांबे वाली सबसे इफेक्टिव, रीना भी आप दिखलाइए तो तांबे वाली पिरामिड सबसे इफेक्टिव घर में यूज करने के लिए ये कहा जाता है कि कॉपर पिरामिड। जी जी, देखिए दी के बाद ये सबसे इफेक्टिव होता है। अगर आप बाजार जाए तो अगर इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो कॉपर पिरामिड का घर में जरूर यूज करें। जी, और पूनम कोई भी इसको और आगे बढ़ा सकता है, पूनम जी, रीना दे, रश्मि, या जिनको जानकारी हो। बात बंदर रीना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहरा ध्यान था, और पिरामिड के साथ तो और भी गहरा हो गया था। और आशा मैम ने इतने अच्छे से पिरामिड के बारे में बताया, राधा दीदी ने बताया, तो सच में बहुत ही इफेक्टिव है ये, क्योंकि हम तो लगाते हैं ये। और एकदम अलग, मतलब जब ध्यान में ये लगाते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और दूसरी बात, मैंने भी जैसे राधा दीदी ने प्रैक्टिकल किया, वैसे मैंने भी एक भिंडी के ऊपर किया था, उसका वीडियो भी बना के मैंने डाला था ग्रुप पे। तो उसको देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सच में कितना इफेक्टिव होता है ये पिरामिड। तो मतलब छोटे रूप को भी देख सकते हैं पिरामिड में, और इतने बड़े बड़े जो राधा दीदी ने बताया कि
रसिया में है या फिर गीजा पिरामिड है। तो बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव है, जरूर यूज करें। हम तो कर रहे हैं, आप लोग भी यूज करिए, उसका फर्क देखिए यूज करके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीना दी। बहुत ज्यादा एनर्जी था और मैं कैप लगा के बैठ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होता है कि मैं पूरा के ध्यान में कैप लगा के पूरे ध्यान में बैठ जाऊं। अभी बैठी, इतना तेजी से गर्मी हो गया, मतलब कुछ भी हो जाए मैं पसीने से पूरे बहने लगी, तो ये सोची कि नहीं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। आधा टाइम के बाद कितना हुआ, बिल्कुल ठंडा लगने लगा, मतलब उसका तुरंत तुरंत इफेक्ट चेंज हो गया। तो वो आज मुझे कुछ स्पेशल सा फील हुआ, जो मेरे मन में था कि गर्मी लगती है हम झेल नहीं पाते हैं, हटा देते हैं। आज हमने सोचा कि नेक्स्ट कुछ भी हो रखे रहेंगे, तो आज थोड़ी देर के बाद मुझे ठंडा सा फील होने एकदम अच्छा रिलैक्स लगा, मन बहुत खुश होने लगा। चलो एक एक्सपेरिमेंट तो अभी हुआ। और मैं भी सब लोग के सुनते सुनते मैं भी एक्सपेरिमेंट करती थी। तो मैंने टमाटर को रखा था कम से कम 15 दिन तक, जैसे कि तैसे। वो टमाटर एक में रख दिया और एक में बाहर रख दिया। दोनों टमाटर में जो चेंज, एक तो सिकुड़ के छोटा सा हो गया, एक जैसे के तैसे रह गया। मतलब बहुत मजा आता है इस पर एक्सपेरिमेंट करने से। सच में फायदेमंद है, जो हमारे जब चीजों के ऊपर होता है तो हमारे ऊपर तो होता ही है। और हमारे घर में जितने भी चीजें हैं, जैसे फ्रिज पे, माइक्रोवेव पे, किचन में, जहां जहां भी जिस जगह खाली है सब जगह मैंने वो लगा के रख दिया है, शायद एनर्जी आती है उसी लिए वातावरण भी वो अच्छा पॉजिटिव बना रहता है। थैंक यू आशा जी। राधा दी ने भी बहुत एक्सप्लेन किया अच्छा से, आशा दी ने भी किया, रश्मि ने भी किया। थैंक यू सबको। बात सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक बने रहने के लिए। राधा तो दी, राधा दी कुछ कहना चाह रही है? नहीं, वो क्लैपिंग कर रही हैं। अच्छा। तो चलिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं एक नए ज्ञान और ध्यान के साथ। तो धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।